तो यार आज का एफआईएस का डेटा आ गया है ऑप्शंस का। और आई होप आज कोई भी 24,000 के आसपास ट्रैप नहीं हुआ होगा। ठीक है। देखो यहीं पे ना मार्केट की साइकोलॉजी आती है। मैंने 24 जुलाई का जब डेटा एनालिसिस किया था तो मैंने सबको बोला था कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी है। ठीक है। लेकिन आज मेरे को खुद कमेंट्स के अंदर बताओ। ठीक है। कितने लोगों ने वो व्यू को फॉलो किया और ट्रेड नहीं लिया आज। ठीक है। मेरे को डीएम्स में यार जो लोग पता है रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चीजों को, वो भी ना आज उनका भी डिसिप्लिन खराब कर दिया इस मार्केट ने। ये मार्केट ने सबको फ्रस्ट्रेट किया, जिसलिए मैंने कहा था कि ट्यूसडे को बहुत संभल के रहना 24,000 के आसपास, तो और भी ज्यादा संभल के रहना। क्योंकि ना वो एक ऐसा जोन था कि उससे ऊपर रिटेलर्स लॉन्ग और उससे नीचे रिटेलर्स शॉर्ट। तो उन्होंने दोनों तरफ रिटेलर्स को फंसाया, प्रीमियम हाई कर करके सबके प्रीमियम खाया बैठ के आराम से। तो ये अभी तक की व्यू थी जुलाई की। अगर आप अगस्त की व्यू जानना चाहोगे तो उसके लिए एंड तक वेट करना वीडियो के। कुछ काफी अच्छी इंसाइट्स आई है। ठीक है। तो अभी अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स का डेटा देखते हैं तो उसके अंदर अगर आप क्लाइंट्स को देखोगे, क्लाइंट्स ने स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, इंडेक्स कॉल बाय की हुई है और इंडेक्स पुट भी बाय किए थे आज। तो आई एम होपिंग कि ये जो कॉल्स इन्होंने आज बाय किए हैं इसके अंदर मोस्टली कॉल जीरो होंगी। क्योंकि आज आप देख सकते हो 24,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ रही थी बल्कि 24,000 से ऊपर नहीं गई। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारी कॉल्स हैं, इसके अंदर से 80% कॉल्स आज की एक्सपायरी की होंगी, तो ये सारी जीरो ही होंगी। थोड़े बहुत पुट्स होंगे तो वो जीरो हो गए होंगे मोस्टली। आप क्लाइंट्स का डेटा देख के ये इनसाइट डिराइव कर सकते हो कि क्लाइंट्स अभी मार्केट के ऊपर आज एटलीस्ट 24,000 के ऊपर शॉर्ट थे। एफआईआईस का डेटा देखोगे, एफआईआईस ने स्टॉक फ्यूचर्स को हेवीली शॉर्ट किया है। आई एम अज्यूमिंग इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स को इसलिए शॉर्ट किया है क्योंकि फिजिकल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होती हैं, तो जो भी कैश पोजीशन इन्होंने बाय की होंगी, ठीक है, पूरे के पूरे जुलाई मंथ के अंदर, तो उसको ऑफलोड करने के लिए इन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलोडिंग के लिए। एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स देखोगे तो इन्होंने हेवीली बाय किया इंडेक्स फ्यूचर आज। तो ये एक अच्छा डेटा पॉइंट है क्योंकि हम लोगों ने पूरे जुलाई मंथ के अंदर ये डिस्कस किया था कि एफआईएस मार्केट के ऊपर 91% शॉर्ट है, 91% शॉर्ट है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर हेवीली बाय किया तो इन्होंने जुलाई के जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किए हुए थे उसके अंदर से निकले हैं आज। ठीक है। तो आप देख सकते हो शॉर्ट कवरिंग एफआईआईस ने बहुत अच्छी की आज मार्केट के अंदर। अगर आप इंडेक्स कॉल देखोगे तो ज्यादा इंडेक्स कॉल शॉर्ट नहीं की हुई, पुट बाय किए हुए थे। क्योंकि मैं आपको वही देखो अभी ना ऐसे डेटा पॉइंट्स मैच करते हैं। पुट बाय किए क्यों किए थे इन्होंने? क्योंकि रिटेलर्स ऊपर कॉल बाय कर रहे हैं। ठीक है। अब आप प्रोज का डेटा देखो, प्रोज ने स्टॉक फ्यूचर्स हेवीली बाय किए हुए हैं। ये भी एक बुलिश सिग्नल अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी स्टॉक फ्यूचर्स प्रोज ने बाय किए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखोगे स्टॉक फ्यूचर्स के थ्रू प्रोज जो है, क्योंकि देखो कैश के अंदर सेटलमेंट होती है फ्यूचर्स के थ्रू। ठीक है। तो अगर इन्होंने अब स्टॉक फ्यूचर से क्यों बाय करेंगे? हेजिंग के लिए। हेजिंग अगर कैश के अंदर, तो भाई अगर आपके पास ऑलरेडी फिजिकल डिलीवरी है शेयर्स की तो फ्यूचर्स के अंदर तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ती है। तो अगर इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने फिजिकल डिलीवरी ऑफ स्टॉक्स ली है आज। ठीक है। ये आप अज्यूम कर सकते हो। ये डेटा के थ्रू हम इनसाइट निकाल रहे हैं अभी। हो सकता है पूरी की पूरी गलत हो, बट ये ना बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल नंबर आज आपको स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स में दिख रहे हैं, एफआईआईस के और प्रोस के। तो इन्होंने हो सकता है कि हायर वैल्यूएशन के ऊपर थोड़े से इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए फिजिकल डिलीवरी स्टॉक्स की लेने के लिए। इंडेक्स फ्यूचर को देखोगे तो शॉर्ट किया था, कॉल्स को शॉर्ट किया है और पुट्स को इन्होंने शॉर्ट किया है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ प्रोज एक्सपायरी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ये डेटा आप कभी भी मैच करके देख लो। क्लाइंट्स पूरे के पूरे दोनों तरफ की पोजीशन बना के बैठे हुए थे। प्रोज ने दोनों की दोनों तरफ सेलिंग की पोजीशन बनाई थी और क्लाइंट्स ने दोनों तरफ बाइंग की पोजीशन बनाई थी। ठीक है। तो अभी मेरी व्यू की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस डेटा पॉइंट से एक चीज तो क्लियर है कि एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर जुलाई मंथ के अंदर कवर किए हैं। तो उन्होंने अपने जो भी शॉर्ट्स थे वो थोड़े बहुत उन्होंने कवर किए हैं। वो आज के डेटा में नहीं दिखेगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, जब कल का डेटा आएगा तब हमें क्लैरिटी मिलेगी। एक नेगेटिव पॉइंट इस डेटा सेट के अंदर ये है कि क्लाइंट्स अभी भी कॉल्स बाय करके गए हैं। तो अभी भी हो सकता है, मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि थर्सडे तक अभी भी क्लाइंट्स को कॉल साइड के ऊपर ट्रैप करा जाए, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी एक्सेप्शनली हाई नहीं हो सकती है। ठीक है। क्योंकि सेंसेक्स की भी मंथली एक्सपायरी अभी होगी जो भी होगी। तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए मार्केट वही ट्रेंड फॉलो करे जैसा पास्ट मंथ के अंदर होता हुआ है, कि जो ट्रेंड आप ट्यूसडे को देखते हो वही ट्रेंड थर्सडे को भी फॉलो होता है। ठीक है। बट हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि एफआईएस ने शॉर्ट कवर किए। अभी तो जैसे जैसे पोजीशन बिल्ड होगी उस हिसाब से हमारे पास और डेटा पॉइंट्स आएंगे। बट हाँ, हिस्टोरिकली अगर आप मेरी अगस्त की वीडियो जाके देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने डिस्कस किया था कि हिस्टोरिकली जो भी ट्रेंड जुलाई के अंदर होता है वही ट्रेंड अगस्त के अंदर फॉलो थ्रू होता है। तो अभी बेस्ड ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स मेरी व्यू मार्केट के अंदर अभी भी बुलिश रहेगी अगस्त के लिए, अंटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डेटा पॉइंट्स नहीं आते हैं। क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे, क्रूड ऑयल भी लगातार गिर ही रहा है, 3-3, 4-4% डेली गिर रहा है। तो अभी ना मार्केट के पास सेल ऑफ होने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे अपने मार्च के लोज के ऊपर बैठा हुआ है,
तो अभी अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है ना तो मार्केट के पास सपोर्ट है, क्योंकि 24,000 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी है। अभी अगर कोई एचडीएफसी बैंक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करता है, सो दे कैन टेक द इंडेक्स अपवर्ड्स नाउ, है ना। तो करंट जो डेटा पॉइंट्स है उसके हिसाब से मेरी पर्सनली भी अगस्त के अंदर अभी लॉन्ग की है। मैं लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा ढूंढूंगा, जैसे मैंने जुलाई के अंदर ढूंढी थी। बाकी अगर डेटा चेंज होगा तो फिर पुट्स के अंदर भी देखेंगे, ठीक है।